प्यार प्यार की भी एक अजीब सी दुनिया होती है। कभी सपने सजते हैं और कभी जिन आँखों में वो सपने सजते हैं वही आँखें भर आती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जब तुम उस इंसान से नहीं बल्कि उसके ख्यालों से प्यार कर बैठते हो। वो छवि जो तुमने अपने भीतर अपने दिमाग में बनाई थी, एक ऐसा इंसान जिसमें वो सब कुछ था जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन जब सच सामने आता है तो तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल टूटा, मगर असल में टूटता है तुम्हारा इल्यूजन। और यही है माया। वेदांता कहता है माया इज नॉट फॉल्स, इट इज जस्ट नॉट कंप्लीट रियलिटी। माया वो होती है जो तुम्हें दिखाई देती है लेकिन असल में होती ही नहीं, इल्यूजन। ज़्यादातर रिलेशंस आजकल इल्यूजन पर ही तो टिके हुए हैं। तुम किसी को पूरी तरह से जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातों से एक कहानी बना लेते हो अपने दिल में, और इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जब तुम अपने इमोशनल नीड्स के अकॉर्डिंग रियलिटी को ट्विस्ट करने लगते हो। जैसे तुम किसी से ऑनलाइन मिलते हो, वो स्वीट है, क्विक रिप्लाई करता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम सोच लेते हो ही इज़ डिफरेंट, ही अंडरस्टैंड्स। वही वाला फेस जिसमें तुम बोलते हो कि मेरा वाला स्पेशल है। लेकिन क्या तुमने कभी नोटिस किया कि वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करता है? वो इमोशनली अवेलेबल भी है या नहीं? उसे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी भी है या नहीं? वही गैप, फैंटेसी और रियलिटी के बीच का गैप, वही है माया। ऐसा ही कुछ हुआ था सिया के साथ। सिया आहन से इंस्टाग्राम पर मिले। वो चार्मिंग था, इंटेलिजेंट था, अटेंटिव भी था। उसने बातों ही बातों में एक दिन सिया से कहा, आई फील सो कनेक्टेड टू यू सिया। और सिया ये सुनने के बाद इमेजिन करने लगी लॉन्ग ड्राइव्स, डीप कॉन्वर्जेशंस, फ्यूचर ड्रीम्स, फैमिली। पर 3 महीने बाद आहन अचानक गायब हो गया, ये बोलकर कि आई नेवर प्रॉमिस्ड एनीथिंग। सिया टूट गई, लेकिन एंड हुआ उसके उस इल्यूजन का जो उसने अपने दिमाग में आहन को लेकर बनाए थे। साहिदा अराबी कहते हैं, वी आर नॉट एडिक्टेड टू द पर्सन, वी आर एडिक्टेड टू हाउ दे मेड अस फील। बट वाई डू वी फॉल फॉर इल्यूजन्स? इसके पीछे साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, इनर चाइल्ड थ्योरी। अगर तुम्हारे बचपन में इमोशनल नीड्स अनमीट रही हो, जैसे प्यार का कम मिलना, सेफ्टी ना मिलना या सुना ना गया हो, तो तुम्हारा माइंड एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। और जब तुम्हारे उस वर्ल्ड में कोई भी आता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हें अटेंशन देने लगता है, तो तुम्हारा इनर चाइल्ड खुश हो जाता है। उसे लगता है ही इज़ द वन, ही विल कंप्लीट मी। बट दिस इज़ नॉट लव। तुम बस अपनी हीलिंग का रास्ता ढूंढ रहे हो। और स्टडीज़ भी यही बताती है, अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट इंक्रीजेस आवर टेंडेंसी टू फॉर्म कोडिपेंडेंट एंड फैंटेसी बेस्ड अटैचमेंट। बुद्धा भी कहते हैं अटैचमेंट इज़ द रूट ऑफ सफरिंग। हम इंसान से नहीं, उन फीलिंग से, उन अटैचमेंट से प्यार कर बैठते हैं जो सामने वाला हमारे अंदर जगा जाता है। और यही तो है माया का पहला स्टेप। लेकिन ये कैसे पता लगाए कि तुम माया में हो? पहला, तुम उसके पोटेंशियल से प्यार करते हो, उससे नहीं। दूसरा, तुम बार बार उसके रेड फ्लैग्स इग्नोर करने लगते हो। तीसरा, तुम फील करते हो कि उसके बिना तुम्हारा जीना मुश्किल है। फोर्थ, तुम सोचते हो कि वो कभी ना कभी मेरे लिए बदल जाएगा। फिफ्थ, तुम रोते हो मगर फिर भी अपने इमोशंस को ब्लेम करते हो, ये कहकर कि मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। ये सब माया के ही रूप है, सब इल्यूजन से भरे हुए। लेकिन अब ये समझ आने के बाद कि तुम माया में हो, उस इल्यूजन को तोड़ा कैसे जाए? वेदांता में एक लाइन है, साक्षी भाव, विटनेसिंग। पहला स्टेप यही है, विटनेस करना, लेकिन बिना अटैच हुए। सिंपल है, अपने दिमाग में एक लाइन ड्रॉ करो जिसके लेफ्ट साइड ये सोचो कि तुम उस इंसान के बारे में क्या इमेजिन करते हो। बेसिकली उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में क्या है, और राइट साइड वो असल में तुम्हें क्या दिखा रहा है, रियलिटी क्या है। ड्रीम वर्सेस रियलिटी, इन दोनों के बीच में जो गैप तुम्हें दिखेगा वही है तुम्हारा इल्यूजन। और याद रखना,
जितना ज़्यादा तुम उसके उस इमेज से चिपक जाते हो जो तुम्हारे दिमाग के लेफ़्ट साइड में है, इमेजिनेशन वाली, उतना ही ज़्यादा तुम खुद से दूर भी होते जाते हो। इसीलिए उस गैप को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माया डजंट ब्रेक यू, शी रिवील्स यू, शी स्ट्राइप्स अवे द फैंटेसी सो यू कैन मीट योर सेल्फ अगेन, रॉ एंड रियल। और जब तक तुम अपनी बेसिक नीड्स, लव, पीस, सेफ्टी खुद से मीट नहीं करते ना, तुम वो नीड्स दूसरों में ही कहीं ढूंढते रह जाते, और यहीं से जन्म लेती है माया।